साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब सिंध बैंक के द्वारा जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। जो भी स्टूडेंट किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, डैट मीन्स कि अगर आपका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से हो रखा है, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये गुड अपॉर्चुनिटी हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप बात करें कि अगर आप AFO का पिछले कुछ सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये गुड अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसमें जो सिलेबस है, ये सारी सिलेबस एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के साथ साथ जो AFO का सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग रखा गया। बाकी बात करेंगे एक एक करके क्या क्या सिलेबस होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे किसके संबंधित, तो पंजाब और सिंध बैंक के संबंधित कि क्या नोटिफिकेशन है। जैसे कि इसमें अगर हम देखें नोटिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या बातें हम जानेंगे उसको समझ लेते हैं। ये जो वैकेंसी है पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है और इसमें हम बात करेंगे किसके रिगार्डिंग। तो अप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डैट मीन्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, पोस्ट डैट मीन्स की कितने सेगमेंट में ये वैकेंसी आई हुई है और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होने वाली है। बात करें एग्ज़ाम डेट और उसके साथ साथ लास्ट डेट का भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, कौन से बच्चे एलिजिबल है कौन से नहीं है, ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियर से समझाएंगे। इसमें क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के दौरान देने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको कहीं पर भी किसी प्रकार से डाउट नहीं आएगा इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। चलिए तो स्टेप बाई स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि ये जो बैंक आई है ये लेटरल रिक्वायरमेंट यानी कि लेटरल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ का जो वैकेंसी है उसके लिए है। इसमें MMGS सेकेंड के लिए लाई गई है। ये जो वैकेंसी है स्केल 1 का है, स्केल 1 पे होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखते हो AFO का भी वैकेंसी स्केल 1 पे ही होता है। एसओ का वैकेंसी है, स्पेशल ऑफिसर का वैकेंसी है, जैसे RRB में भी देखते होंगे कि एसओ का वैकेंसी रिलीज की जाती है। तो ये तो रहा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो वैकेंसी किसके द्वारा आई हुई है, पंजाब और सिंध बैंक के द्वारा आई है, गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आती है। इंपोर्टेंस डेट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डेट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पोर्टेंस है। उसमें सबसे पहला आता है कि ऑनलाइन अप्लीकेशन कब से स्टार्ट होता है, तो 19/9/2025 से ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। डैट मीन्स कि आज से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 10/10/2025 तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि 19 से लेकर 10 तक के बीच में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डैट मीन्स आपके पास 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो इन बिटवीन आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, पहले तो पोस्टेड आपको बता दें कि दो पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन आई है। पहला एक तो क्रेडिट मैनेजर है, जो जनरल स्टूडेंट है ना, जैसे ग्रेजुएशन आपने किया है, ग्रेजुएट हो रखा है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं क्रेडिट मैनेजर के लिए। लेकिन वहीं अगर आप एग्रीकल्चर मैनेजर बनना चाहते हैं, एग्रीकल्चर मैनेजर के लिए पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एग्रीकल्चर का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एग्रीकल्चर का डिग्री होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो देखो दोनों पोस्ट मिला के तो 190 पोस्ट है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर मैनेजर की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे 60 पोस्टें देखने को मिलती है, जिसमें से अगर हम बात करें AC का कैटेगरी वाइज बांटा गया है तो उसके लिए रिजर्व रखा गया है 9 वैकेंसी, ST के लिए 4 और OBC के लिए 16 और EWS के लिए 6 और UR के लिए 25। डैट मीन्स टोटल मिला के 60 होता है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि 130 जो पोस्टें हैं वो क्रेडिट मैनेजर के लिए है और 60 पोस्टें हैं जो एग्रीकल्चर मैनेजर के लिए है। इस तरह से हमारा टोटल वैकेंसी कितना आता है, तो टोटल 190 होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में देखें तो 60 ही होता है, 60 ही है। चलो आगे एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे नोट्स पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर इस बैंक में आप जॉब कर रहे हो ना अभी प्रेजेंट टाइम में और फिर चाहते हो कि इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करना है, तो ये नहीं कर सकते। अब इन्होंने क्यों इस चीज़ को लिखा मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो फिर उस वैकेंसी के लिए क्यों अप्लाई करेगा, समझ रहे हो बात। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए अगर बात करें तो इसमें नो रिजर्वेशन यानी कि कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है अगर आप एक सर्विलेंस है। जनरली क्या होता है कि कोई भी जब वैकेंसी आती है उसमें एक सर्विलेंस के लिए कुछ ना कुछ रिजर्व दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें याद रखना। एज क्राइटेरिया का बात करें तो एज क्राइटेरिया हमारा क्या हो जाएगा, आपके पास 23 से लेकर 35 साल होना चाहिए। अगर इन बिटवीन है यानी कि 23 से 35 साल के बीच में आप हैं तो आप इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं फिलअप कर सकते।
फिर इसमें ना एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि कास्ट बेसिस पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन का मतलब है कि एज में कुछ छूट दिया जाता है। अब एज में छूट का क्या मतलब होगा सर, इसको देखते हैं। एज में छूट का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम एज दिया हुआ है उसमें आप इंक्लूड कर लेंगे जितना आपके कैटेगरी वाइज सीट दिया जाएगा, एज दिया जाएगा। जैसे SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल दिया गया है। डैट मीन्स क्या है, 35 तो लास्ट था, लेकिन इसमें 5 इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो 40 साल तक अगर आप हैं SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप इस फॉर्म को 40 साल तक डाल सकते हैं, एज के स्टूडेंट डाल सकते हैं। अदर बैकवर्ड जिसे OBC कहते हैं, जो नॉन क्रिमिनल लेयर है, जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, उनके पास अगर नॉन क्रिमिनल लेयर है तो उनके पास 3 साल का छूट दिया जाएगा। डैट मीन्स 38 साल तक आप फॉर्म फिलअप डाल सकते हैं। वहीं अगर बात करें पर्सन विथ बेंच मार्क डिसएबिलिटी है, मतलब जैसे जिसे हम PVD कहते हैं, तो अगर PVD है तो उसके लिए आप 10 साल रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि 1944 की रिपोर्ट में अगर आपके घर में कोई शहीद हो गया है तो उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक सर्विलेंट अगर एक्स मैन है तो उसके लिए 5 साल का यहाँ पे छूट दिया गया। तो ये कैटेगरी वाइज है, तो यही इसको आप देखेंगे। अब आते हैं मेन सेगमेंट। मेन सेगमेंट क्या है, तो मेन सेगमेंट हमारा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस वैकेंसी से रिलेटेड। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन करें तो यहाँ पे 2 जो पोस्टें देख रही है उसमें अलग अलग है। आप क्रेडिट मैनेजर अगर पोस्ट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी, ग्रेजुएशन लेवल का डिमांड किया जा रहा है। अगर 60% है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो। लेकिन स्पेशल हम लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास किसी भी डिग्री में बैचलर होना चाहिए। अब किस किस में होना चाहिए ये हम बताते हैं। पहला एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस, एनिमल साइंस, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिजिकल्चर, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, देन आप एलिजिबल है। ठीक है। इसमें एक चीज़ पॉइंट है कि एग्रीकल्चर के ये जो वैकेंसी आई है, ये जो पोस्ट आई है, इसमें अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डैट मीन्स कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें फ्रेशर एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि नॉट एलिजिबल या नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। फ्रेशर को इसमें अप्लाई नहीं किया जाए, मतलब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरलिटी से लिखा हुआ कि मिनिमम 3 ईयर ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। रिलेवेंट फील्ड का मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर में आप कहीं पे भी जॉब करते हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है बैंकिंग लेवल का होना चाहिए। एज एन द ऑफिसर इन द एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, उससे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 सालों का तो आप इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा रहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे देखते हैं कि सर रोल क्या होने वाला है। रोल का मतलब है कि क्या कराया जाएगा। तो आप इतना समझ लो कि जो आप AFO में काम करते हो ना, वो एज इट इज़ ये काम करोगे यहाँ पे, बस इसमें कुछ नहीं समझना। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर बनाना है, वो AFO में बनाते हैं। प्रमोटिंग द मैनेजिंग एग्रीकल्चर फाइनेंस को मॉनिटर करते हैं, वो एग्रीकल्चर AFO में भी करते हैं। फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कीम को हम प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स के पास, वो AFO में भी करते हैं। ब्रांचेज मैनेजर एंड ऑपरेटर करते हैं, वो भी हम AFO में करते हैं। डैट मीन्स कि AFO का जितना भी रोल होता है वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने को मिलेगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो AFO का वैकेंसी निकली, उसमें से पंजाब नेशनल बैंक ने 90 वैकेंसी 60 वैकेंसी देनी थी, वो ना देकर ये स्पेशल से वैकेंसी निकाला, इसी को हम कह देंगे। ठीक है, यही आप प्रोसेस समझो। आगे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी इंडिया के लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपके पास सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलता है कि किस टॉपिक पे, किस पोर्शन पे हमें पोटेंशियल कितनी लगानी है। अगर हम बिना सिलेबस देखे हुए पढ़े जा रहे हैं, डैट मीन्स हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो अगर हमें स्ट्रेटजी पे काम करनी है, क्राइटेरिया पे काम करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेबस पता होनी चाहिए। तो सिलेबस के अगर जिक्र करें तो AFO का सिलेबस है, लेकिन इसमें जनरल अवेयरनेस को इंक्लूड किया गया है। जनरली आप जनरल अवेयरनेस AFO के
जो वैकेंसी AFO का जो होता है उसमें आप देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा इस सिलेबस में। देखिए, जनरल इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का होगा और ड्यूरेशन 15 मिनट का होगा। जनरल अवेयरनेस का बात करें तो ये 20 नंबर का 20 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का होगा और ड्यूरेशन 30 मिनट का होगा। प्रोफेशनल नॉलेज डैट मीन्स कि जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है, यानी कि एग्रीकल्चर से 60 क्वेश्चन होगा, 60 नंबर का होगा और ड्यूरेशन 60 मिनट का होगा। इस तरह से करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, मार्क्स 100 होते हैं। उसके बाद अगर बात करें ड्यूरेशन का तो 105 होता है, ये याद रखें। उसके बाद अगर बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो ये नॉन रिफंडेबल होता है। नॉन रिफंडेबल का मतलब होता है कि कोई मतलब ये ऐसा वैकेंसी, ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसमें अगर आप फॉर्म फिलअप के दौरान में, जो फॉर्म फिलअप के दौरान में चार्जेस लगेंगे उसमें नॉन रिफंडेबल होगा, वो रिफंड नहीं किया जा सकता। इसमें कैटेगरी वाइज पेमेंट है, जैसे SC ST अगर PW की बात करें तो 100 रुपये लगेगा, यानी कि 100 रुपीज़ लगेगा। इसमें एप्लीकेशन टैक्स, पेमेंट, गेटवे चार्ज इंक्लूड किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल और EBC के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 850 रुपया, इसमें एप्लीकेशन टैक्स और पेमेंट गेटवे इस भी इंक्लूड किया गया। तो याद रखेंगे, SC ST के लिए 100, जनरल OBC EBC के लिए 850। इसमें इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि एग्रीकल्चर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 100 और टोटल नंबर ड्यूरेशन की बात करें तो 105 मिनट होने वाला है। तो ये सारी जानकारी आपको रिगार्डिंग टू पंजाब और सिंध बैंक के था। बाकी आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। बाकी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पिन कीजिएगा, कमेंट अपना ज़रूर कीजिएगा कि ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। बाकी मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे चैनल एग्रो पाठशाला से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करें तो किसी प्रकार के एग्रीकल्चर में आपको दिक्कत होता है तो मेरा नंबर नोट कीजिए 8076921823। इस पर आप बेहिचक मतलब किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी वैकेंसी आ रही है उसके नोटिफिकेशन समझें, और इसी तरह के सारे नोटिफिकेशन समझाने की, इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो आप अपने छोटा सा प्यार आप अपना छोटा सा प्यार मुझे दिखा सकते हो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग एक फैमिली बन सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।